नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, कल बिहार दरोगा का जो है वैकेंसी आ गया है। ये लगभग जो है 1799 यानी कि 1800 पदों पे जो है ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, हम इसके बारे में टोटल चीज़ें जानेंगे कि प्री मेंस फिजिकल क्या कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी बुक होती है, क्या एज लिमिट होती है। ठीक है, पूरा सिलेबस हम देखेंगे, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, सारी कुछ देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप बिहार दरोगा का फॉर्म डाल रहे हैं तो आप किसी से ये मत बताइए कि आप जो है बिहार दरोगा का फॉर्म डाल रहे हैं। ठीक है, चुपचाप से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आपको कई साल हो गए हैं तैयारी को तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे प्रश्न आपके जो है वो तैयारी पे उठ रहे होंगे। इसलिए आपको बताना नहीं है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और कौन सा फॉर्म आपने डाला है या नहीं डाला है, एकदम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, पूरे शांत तरीके से इस फॉर्म को डालना है और तैयारी आपको इसमें तैयारी में लग जानी है। और जो पहली बार जो है ये बिहार दरोगा भर रहे हैं उनको भी हल्ला नहीं करना है कि हमने बिहार दरोगा का डाला है। उन्हें कहना है कि अगले साल मैं तैयारी देखता हूँ, नहीं होगा तो अगले साल आएगा तो फॉर्म डालूंगा। ठीक है, बिल्कुल शांत तरीके से तैयारी करनी है। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं शामिल और कैसे कैसे, मतलब एक एक डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को निकाला है और अच्छे तरीके से निकाला है। तो इस वजह से मैं जो है पूरी तरह से इसकी डिटेलिंग जो है आपके सामने रखूंगा और आप तय कीजिएगा कि मैंने कितनी शिद्दत से जो है इसे आपके सामने पेश किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि बिहार दरोगा में 3 चरण होते हैं। ठीक है, जो पहला चरण होता है वो प्री का होता है, उसके बाद मेंस और उसके बाद फिजिकल। ये 3 चरण जो है बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई के होते हैं। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो 100 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, 100 प्रश्न जो है मेंस में पूछे जाते हैं। मेंस में 2 सब्जेक्ट होता है, एक हिंदी जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है और एक जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ का, जो कि जिसमें यूँ कहें कि मेरिट साबित होती है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल होता है। तो यानी कि 3 चरण आपने देख लिए। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ ना तो मेरे हिसाब से अगर देखें तो इसमें 4 चरण होते हैं, क्योंकि अगर मैंने मेंस निकाल लिया, फिजिकल मैंने कर लिया और मेरिट में मेरा नहीं हुआ तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए चौथा जो चरण है वो मेरिट का है। मैं मानता हूँ कि चौथा जो चरण होता है वो मेरिट का होता है। ठीक है, तो ये मैं मान के चलता हूँ। दूसरी चीज़ें हैं क्या है कि मैं ये जो 1800 पदों पे वैकेंसी है, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग मिनिमम जो लोग भरेंगे वो 8 लाख के आसपास जो है इसमें फॉर्म डाला जाएगा। ठीक है, 8 लाख लोग जो है फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब 20 गुना रिजल्ट जो है प्री में देता है। ठीक है, तो यानी कि 1800 के मान के चलते हैं कि आपकी वैकेंसी है जो 36,000 लोगों में आपको आना पड़ेगा, 8 लाख लोगों में से। ठीक है, तो पहले यही कंपटीशन है। जब 36,000 लोग में आप आ गए तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। मेंस में 2 चरण, जैसे मैंने बताया, 2 सब आते हैं पेपर। एक हिंदी का 100 प्रश्न होंगे, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। ठीक है, सेकेंड जो पेपर है वो भी 100 प्रश्न उसमें दिए जाएंगे। इसमें 6 गुना रिजल्ट, लगभग कभी 5-6, यही 5 या 6 गुना रिजल्ट, मेरे जहाँ तक मुझे याद है 6 गुना के आसपास रिजल्ट देता है। यानी कि आप 36,000 के बाद सीधे 10,000 में आपको एंट्री लेनी होगी। ठीक है, तब आप फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हैं। अब मेरिट की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम। ये कम से कम 10,800 स्टूडेंट, इस 1800 वैकेंसी में आपको 10,800 में आपको अंदर आना होगा, तभी आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं। फिजिकल आप जब देने जाइएगा तो आपकी हाइट कम से कम जो है 1.65 होनी चाहिए मेल की, फीमेल की हाइट जो है 1.55 होनी चाहिए, और बाकी जो आरक्षित कोटे से हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने प्री मेंस और फिजिकल की बातें कर ली। अब आते हैं कि एज क्या होना चाहिए। अब देखिए, इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अभी जो फॉर्म आपका डाला जा रहा है, ये लगभग मान लेते हैं कि प्री जो होगा 5 महीने बाद आपका होगा। क्यों होगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? 1 महीने तो फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, अक्टूबर आ जाएगा, उसके बाद जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी, नवंबर दिसंबर तक हमारी जो है दिसंबर में सरकार बनेगी। जनवरी में तो जैसे बात की गई थी कि डेट है ही नहीं दिसंबर में पूरी, तो जनवरी या फरवरी में आपका ये एग्जाम होगा। मेरे ख्याल से फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है ये एग्जाम। ठीक है, फरवरी के फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स हो सकता है। प्री के बाद जो है आपको 2 से 2.5 महीने का समय दिया जाता है मेंस के लिए, और मुझे लगता है कि फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, 1 से 2 महीने का ही समय दिया जाएगा फिजिकल के लिए। तो आप समझ गए कि आपके पास कितना समय है। इन समय में सारी चीज़ों को कवर करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए बुक को फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत यकीन है कि आप इन सारी चीज़ों को एकदम आसानी तौर पर क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, मैं बताऊँगा कि कैसे तैयारी करनी है, पूरी रणनीति बताऊँगा आपको। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज में क्या है ना कि अगर आप मेल हैं तो 20 से 37 वर्ष के आप होने चाहिए, फीमेल हैं तो 20 से 40 वर्ष के आप होने चाहिए। ये जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एज लिमिट जो होती है वो जनरल कैटेगरी की 20 से 37 और फीमेल में 20 से 40। ठीक है, ओबीसी की अगर बात करें वहीं पे तो 20 से 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, और एससी एसटी के लिए 20 से 42 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। योग्यता मात्र स्नातक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आते हैं पूरे सिलेबस की ओर कि प्रीलिम्स मेंस और फिजिकल का पूरा सिलेबस हम बताएंगे। अब देखिए, प्री का हम बात करते हैं। प्री के सिलेबस जैसे मैंने बताया कि 100 प्रश्न होंगे, 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 नंबर के होंगे। ठीक है, यहीं पे नेगेटिव की बात करें तो 10 में से 1 कटेगा आपका। ठीक है, नेगेटिव जो है 10 में से 1 आपके चले जाएंगे। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं कि प्रीलिम्स में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए, जीएस
करंट और मैथ एंड रीजनिंग, ये पिछले 1-2 बार से शामिल किया गया है, नहीं तो ये नहीं था। ठीक है, तो जीएस पेपर जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि मेन सब्जेक्ट में गिने जाते हैं जीएस पेपर के। हिस्ट्री में भी प्राचीन, मध्य और आधुनिक, और ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, वहीं पे करंट की बात करें तो लगभग 1.5 वर्ष के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ की बात करें तो सिंपल मैथ होता है, कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वहीं पे बुक लिस्ट की बात करें, अब पहले बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें। ठीक है, बुक लिस्ट तो आपने देख ही लिया। ठीक है, हिस्ट्री से अगर बात करें ना तो 15 से 16 प्रश्न जो है हिस्ट्री से हर एक बार पूछे जाते हैं, तीनों मिला करके। वहीं पे पॉलिटी से बात करें तो 10 प्रश्न के आसपास पॉलिटी से, और ज्योग्राफी से अगर बात करें तो यहाँ भी जो है बहुत ही बड़ा 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5 से 6 प्रश्न, साइंस की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर इसमें 15 से 20 प्रश्न करंट अफेयर के होते हैं, और जो मैथ होता है वो 5 से 6 प्रश्न मैथ और रीजनिंग से होते हैं। तो ये पूरा 100 प्रश्न जो है इस तरीके से बटा हुआ होता है। ठीक है, अब इसको आप देख लेंगे कि किसका वेटेज कितना है, नहीं है, ये सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे ये करंट अफेयर इसमें अहम रोल निभाता है, और कुछ चीज़ें जो है मैथ और रीजनिंग की भी होती हैं कि अगर आपने इसमें से कुछ गलत हो गए तो ये आपका मेकअप कर देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? वहीं पर हम बुक लिस्ट की बात करें तो जब बुक की हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम बुक की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। दृष्टि या लुसेंट की आप कोई भी एक सा बुक ले सकते हैं। ठीक, घटना चक्र की आपको 3 बुक कम से कम लेनी होगी। कौन कौन सी घटना चक्र की लेनी होगी? कि एक तो हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा पॉलिटी, और तीसरा जो है ज्योग्राफी। ये 3 बुक मिनिमम आपको लेनी होगी घटना चक्र की। ठीक है, स्पेशल आता है घटना चक्र हिस्ट्री का, घटना चक्र पॉलिटी का, घटना चक्र ज्योग्राफी का। ये 3 बुक तो एकदम ले ही लें, इन दोनों में से कोई एक प्लस ये तीनों। उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की यूट्यूब से देख लें, या इसकी स्पीडी आती है अगर साइंस की तो वो देख लें। मतलब एनसीईआरटी 9th से 10th क्लास 9th की एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप इन मैथ और रीजनिंग के लिए कुछ अगर यूट्यूब पे वीडियो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज जो है आप ज्ञान बिंदु की टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी आती है। आप ज्ञान बिंदु की टेस्ट सीरीज बिल्कुल करें। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपकी प्रीलिम्स में बहुत ही अच्छा रोल निभाएगा, बहुत आसानी से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेंस और फिजिकल के बारे में। जैसा कि मैंने प्रीलिम्स में बताया था कि लगभग इतना 18,000 के आसपास जो है, कितना 36,000 के आसपास जो है आपको लोगों में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं मेंस में। मेंस की जहाँ तक बात है तो इसमें मैंने बताया कि 2 पेपर हैं। एक पेपर तो हिंदी का है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, दूसरा पेपर जो है जीएस का है जो कि जिसमें कि आपको क्वालिफाई तो करना ही है फिजिकल में जाने के लिए, लेकिन ये इसके नंबर जो है मेरिट तक आपके काम आएंगे। ठीक है, तो इसी पे मेरिट बनता है, यानी कि मेंस के रिजल्ट पे ही मेरिट बनती है, ना कि फिजिकल पे बनती है। ये बात कान खोल के और ध्यान से सुन लें। ठीक है, अब आते हैं कि जीएस जो भाग है उसमें कितने कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। देखिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है। सेम चीज़ है जितना प्रीलिम्स में है ना। ठीक है, जो प्रीलिम्स में है वही मेंस में भी है। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं आपको मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे 2 अंतर आपको मिलेगा, ये तीन जगह पे। ठीक है, साइंस तो लगभग सेम होता है, लेकिन मैथ का जो है वेटेज बढ़ा देता है। ये 15 से 20 क्वेश्चन जो है, किसी में 15 किसी में 20, ये प्रश्न जो है आपको बहुत ज़्यादा मेरिट में काम आएंगे। करंट जो है इसमें वेटेज घट जाता है, यहाँ से 10 प्रश्न ही रह जाते हैं या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ों में तो जैसा आपने देखा होगा कि बाकी चीज़ों में सेम। ठीक है, बाकी चीज़ों में जो है सेम प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 से 20 प्रश्न हिस्ट्री में पूछे जाएंगे आपके, पॉलिटी में 10 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी में 15 से 20 प्रश्न, इकोनॉमिक्स में 5, 6, 7 कभी। ठीक है, साइंस में 20, करंट अफेयर जो है वो 10, और मैथ रीजनिंग 15 से 20। ठीक है, कभी कभी जो 1-2 बार देखा गया है कि कुछ इंग्लिश के और कुछ हिंदी के प्रश्न डाल दिए गए हैं, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं मेंस के पूरी सिलेबस। ठीक है, तो इसमें भी कौन कौन से बुक चाहिए, तो इसमें भी सेम बुक आपको पढ़नी है, लेकिन अंतर कहाँ हो जाएगा। जैसे दृष्टि का लुसेंट आपको देखना है, घटना चक्र आपको देखनी है ऑल सब्जेक्ट की। ठीक है, अब इसमें क्या करना है ना कि अलग से आप देख सकते हैं लुसेंट का साइंस या ये वाला RS अग्रवाल का। ठीक है, तो ये घटना चक्र मैंने जैसे बताया कि हिस्ट्री का आपके पास होना चाहिए, पॉलिटी का होना चाहिए और ज्योग्राफी का होना चाहिए। ये 3 घटना चक्र तो आपको होने ही चाहिए। इसके अलावा इसमें जो है RS अग्रवाल की बुक के साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, RS अग्रवाल की बुक जो है मैथ और रीजनिंग के लिए आप इसकी बुक पढ़ें। जैसे मैंने साइंस के लिए बताया, साइंस के लिए एनसीईआरटी जो है 9th और 10th की जरूर देखें, बहुत अच्छे से पढ़ें। नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब से क्लास 9th और 10th की जो है क्लास कर लें। ठीक है, और टेस्ट सीरीज जो है देना ना भूलें। मैंने बताया कि ज्ञान बिंदु जो है इसकी टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। ठीक है, अब रही बात कि करंट अफेयर दोनों में कहाँ से पढ़ें। जैसे मैंने यहाँ पे बताया करंट के लिए, जो यहाँ पे करंट की बात है, स्पीडी और इडोटेरिया दोनों में से कोई एक करंट अफेयर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो है यहाँ भी मेंस में भी आप इडोटेरिया या फिर आप स्पीडी की
स्पीडी की, करंट अफेयर, यहाँ भी मैं बोलूँगा कि यहाँ भी आप इन दोनों में से चीज़ें जो है वो देख सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने बुक लिस्ट बता दी, सिलेबस मैंने बता दिया कि ये पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल पे। फिजिकल क्या होगा ना कि रनिंग होगी सबसे पहले आपकी। ठीक है, मैंने जैसे हाइट बता दिया, ठीक है, कि हाइट कितनी चाहिए, तो सबसे पहले हाइट नापी जाएगी, उसके बाद आपको अंदर किया जाएगा। और हाइट के बाद आपको सबसे पहले रनिंग जो है 1600 मीटर का होगा। मेल के लिए 6.5 मिनट में आपको करना होगा, फीमेल के लिए 1000 मीटर होगा, यानी कि 1 किलोमीटर 6 मिनट में आपको ये तय करनी होगी दूरी। यहीं पे लॉन्ग जंप, हाई जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है 4 फीट, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट। ये आपको हाई जंप करना होगा, यानी कि कूदना होगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप में क्या होगा कि 12 फीट जो है मेल कैंडिडेट के लिए और 9 फीट जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए, 9 फीट जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों जो है लॉन्ग जंप आपको कूदने होंगे। ठीक है, तो अगर लॉन्ग जंप आपको करनी है तो मेल के लिए जो है 12 और फीमेल के लिए 9 फीट। अब गोला फेंकना है। गोला क्या फेंकना है कि 16 पाउंड का एक गोला होता है, वो मेल के लिए होता है। ठीक है, उसको आपको 16 फीट तक फेंकना है। ठीक है, और वहीं पे फीमेल का जो गोला का वेट होता है वो 12 पाउंड का होता है, उसको आपको है जो है 10 फीट फेंकना होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें फिजिकल के बारे में होगी। तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास 5 महीने अभी हैं प्री में। ठीक है, प्री में जब 5 महीने हैं तो आपको बांटना है पूरे तरीके से कि हमको हिस्ट्री पहले ख़त्म करनी है, फिर ज्योग्राफी का ख़त्म करनी है, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे करके आपको जितना जल्दी हो सके इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, हाँ, साथ साथ जो है फिजिकल के लिए आपको या तो सुबह या तो शाम सिर्फ फील्ड पे टहलने जाना है। अगर आसपास कुछ नहीं है, फील्ड नहीं है, तो आप रोड पे ही टहलिए, लेकिन कम से कम रोजाना जो है 1-2 किलोमीटर आप पैदल यात्रा कीजिए, कम से कम जब तक जो है आपका फिजिकल नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे मेंस का डेट आएगा तब आप फील्ड जाना, दौड़ना शुरू कर दीजिएगा। मेंस और प्री में जहाँ तक तैयारी की बात है ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए पहले आप प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करें। पहले आप 36,000 जो है उसमें शामिल हो जाएं, फिर हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें जो है हमें शामिल करनी चाहिए। तो ये पूरा मैंने एक एक करके मतलब छोटा से छोटी चीज़ें जो है वो मैंने आपको ध्यान दिलाई, और मैंने ध्यान दिलाया कि आपको बिना किसी से बोले तैयारी को करना है, किसी से कोई जानकारी नहीं देनी है, अपना चुपचाप जो है रूम में पढ़ना है। ठीक है, बाद में देखा जाएगा कि जो है जब रिजल्ट आएगा तो उस समय सबको जानकारी ऑटोमेटिक हो जाएगी कि आप पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह की चीज़ें जो है मैं लेके हमेशा आता हूँ आपके सामने। और अगर आपको अच्छी लगी हो और सामने वाला कोई दोस्त को या भाई को या किसी को भी ज़रूरत है कि इस चीज़ को जानने की, तो आप उसके साथ शेयर कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।